हाय दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में बायोलॉजी का वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम लोग पार्ट ऑफ सेल कर रहे थे। 5 सेल ऑर्गेनील जो है आपका सेल का पार्ट हम लोगों ने किया था और आज जो है इस वीडियो में छठा पार्ट से आगे बढ़ते हैं। और अगला सेल ऑफ जो है पार्ट ऑफ सेल है वो है आपका सेंट्रोसोम। कोशिका का भाग जो सेंट्रोसोम है, तो ये सेंट्रोसोम को हिंदी में तारक काय भी कहते हैं। सेंट्रोसोम के बारे में आप ये याद रखेंगे कि इसकी खोज किसने की, ये पूछता है तो इसका याद रखिएगा, इसका खोज किया था बॉबेरी ने। बॉबेरी नामक वैज्ञानिक, हिंदी इंग्लिश वही होगा बॉबरी। तो जो सेंट्रोसोम है उसका खोज बॉबरी ने किया था। दूसरा याद रखिएगा इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन, यानी ये जो है कोशिका का जो पुनर्निर्माण होता है, कोशिका का जो विभाजन होता है उसमें ये मदद करता है। ठीक है, तो सेंट्रोसोम का काम हो गया, यह कोशिका विभाजन में मदद करता है। ठीक है, अब देखिए ये जो कोशिका विभाजन में मदद करेगा, दूसरा भी इसका कुछ काम है। इसका काम ये है कि ये जो है आपका सिलिया और फ्लैजिला जो बनता है, सिलिया और फ्लैजिला के बनने में, दूसरा जो स्पर्म है उसका टेल पूंछ बनाने में, टेल ऑफ स्पर्म। तो ये जो है आपका सेंट्रोसोम को इसका विभाजन तो कराता ही है, दूसरा क्या करता है सिलिया और फ्लैजिला का निर्माण करने में, और जो स्पर्म है उसके टेल के, स्पर्म इस तरह से है आपका, ठीक है, तो उसका जो टेल होता है ये इसको बोलते हैं टेल। ये जो टेल वाला पार्ट है उस स्पर्म के टेल का भी ये निर्माण करने में मदद करता है। ठीक है, तो सिलिया और फ्लैजिला और टेल ऑफ स्पर्म के निर्माण में ये मदद करता है। आगे बढ़ेंगे, अब देखिए आपका जो आपका सेंट्रोसोम है वो आपके न्यूरॉन में नहीं मिलता है, ये सब सेल में मिलेगा, न्यूरॉन सेल में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। यानी कि इसीलिए जो ब्रेन सेल है आपका न्यूरॉन सेल, इस न्यूरॉन में आपका सेल डिवीजन नहीं होता है। अब सेल डिवीजन नहीं होता है, इसीलिए जो दिमागी चोट है तो सेल डिवीजन होके हमारा घाव भरता है, चोट ठीक होता है। तो लीवर में बहुत जल्द जो है आपका फास्टेस्ट होता है सेल डिवीजन, इसीलिए लीवर अपने आप को तुरंत ठीक कर लेता है। लेकिन जो हमारा ब्रेन है उस न्यूरॉन में जो है आपका चूंकि सेंट्रोसोम होता नहीं है, इसीलिए उसमें सेल डिवीजन नहीं होता है, और सेल डिवीजन नहीं होने के कारण जो दिमाग में चोट लग जाता है, ट्यूमर वगैरह, वो अपने आप ठीक नहीं हो पाता है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ब्रेन में जो आपका सेल डिवीजन होता ही नहीं है? तो बिल्कुल, देखिए ब्रेन में 2 तरह के सेल होते हैं, एक होता है आपका न्यूरॉन सेल, दूसरा होता है गिलियल सेल। तो जो आपका गिलियल वाला पार्ट है, जो गिलियल सेल है, उसमें सेंट्रोसोम मिलेगा, इसीलिए उसमें भी जो है आपका सेल डिवीजन होगा। लेकिन जो हमारा पार्ट न्यूरॉन वाला है उसमें सेल डिवीजन नहीं होगा। लगभग 90% न्यूरॉन होता है और 10% गिलियल सेल होता है। तो ब्रेन सेल के अंदर जो न्यूरॉन होगा उसमें सेल डिवीजन नहीं होगा, सेंट्रोसोम नहीं मिलेगा। बाकी जो आपका 10% लगभग गिलियल सेल है उसमें सेल डिवीजन होगा। ठीक है, तो ये था आपका सेंट्रोसोम। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। अब देखिए जो आपका अगला है पार्ट ऑफ सेल वो है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में इसको ईआर लिखते हैं। इसका हिंदी होता है अंतःप्रद्रव्य जालिका। ठीक है, अब ये देखिए क्या करता है, ये जो है आपका अंतःप्रद्रव्य जालिका, ये हमारा जो है जो आपका ये है आपका न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस से लेकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जो है जालीनुमा संरचना होता है, जो सेल को अंदर से जो है आपका आकार प्रदान करता है। यानी कि ये पिलर का काम करता है, तो इसको बोलते हैं पिलर ऑफ द सेल, पिलर ऑफ द सेल, यानी ये कोशिका का आंतरिक कंकाल है। इसको ऐसा भी बोलते हैं इंटरनल स्केलेटन ऑफ सेल। ठीक है, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है कोशिका को अंदर से सपोर्ट प्रदान करता है, अंदर से आकार प्रदान करने में मदद करता है, और ये आपका जो है पिलर है, ये कोशिका को पचकने नहीं देता है। ठीक है, तो इसको आप पिलर ऑफ द सेल कहिए, या इसको आप इंटरनल स्केलेटन यानी कि कोशिका का आंतरिक कंकाल है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 तरह का होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 तरह का होता है। कौन कौन तरह का? देखिए, एक होता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम लोग लिखते हैं SER, और दूसरा है आपका
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि RER। ठीक है, तो ये आपका दो तरह का होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पहला स्मूथ, दूसरा रफ। यानी कि आपका देखिए इस तरह से मान लीजिए ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर लिखिए इसको कह दे हम लोग, तो ये आपका जो है एक तरफ से जो होगा ये आपका SER जो स्मूथ होगा, दूसरा होगा RER जो रफ होगा। तो स्मूथ वाले में आप देखिए जो बसा होता है, लिपिड होता है, वो कैसा होता है, चिकना होता है। इसीलिए आप याद रखेंगे जो स्मूथ वाला पार्ट है इसमें आपका लिपिड का फॉर्मेशन होता है, यानी बसा का निर्माण होता है। ठीक है, जो रफ ER है इसके ऊपर में जो है आपका इस तरह से रुखरा होता है जिस पर लगा होता है राइबोसोम। ठीक है, तो अगर पूछे कि राइबोसोम कहाँ होता है तो रफ ER यानी कि जो है आपका रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर में दानेदार जो है आपका संरचना होता है, वो राइबोसोम होता है। जो काम क्या करता है, जो काम करता है प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ठीक है, तो आप याद ये रखेंगे जो बसा का निर्माण होता है स्मूथ पार्ट पर होता है SER पर, और जो प्रोटीन का निर्माण होता है वो आपका रफ ER पर होता है। ठीक है, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में इतना बात को ही याद रखें, इतना ही काफी है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला ऑर्गेनील है सेल का राइबोसोम। राइबोसोम जो है अगला सेल ऑर्गेनील है आपका। इसके बारे में याद रखिए, इसका जो खोज किया था ये किया था पैलेट साहब ने। पैलेट या पैलाडे लिखता है इसको, आप पैलेट रखेंगे, नाम वही है। पैलेट साहब ने, पहले नामक वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था। इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप याद रखेंगे। सबसे पहला ये जो है आपका नॉन मेम्ब्रेनस है, नॉन मेम्ब्रेनस यानी ये अझिल्लीय रचना है। इसमें जो है आप याद रखिए, इस बार दरोगा SI में क्वेश्चन पूछा था मिलाने वाला, तो वहाँ कन्फ्यूजन हुआ था। आप याद रखेंगे सिर्फ 3 जो है वो द्विझिल्लीय है, बताए थे उस दिन, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिक जो है जो भी बोलिए उसको, और तीसरा था आपका न्यूक्लियस। ये 3 सेल ऑर्गेनील ही जो है वो डबल मेम्ब्रेन का है। उसके बाद जो राइबोसोम है वो आपका नॉन मेम्ब्रेनस है और झिल्लीय रचना है, बाकी सब एक झिल्लीय। ठीक है, तो याद रखने में आसानी होगा, इस तरह से याद रखेंगे आपका आराम से क्वेश्चन बनेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यह एक और झिल्लीय रचना है। दूसरा इसके बारे में याद रखिए कि ये जो है आपका स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ सेल है, ये सेल का सबसे छोटा भाग है। राइबोसोम कोशिका का सबसे छोटा अंग है। ठीक है, तो राइबोसोम के बारे में ये याद रखिए, 2 इंफॉर्मेशन। तीसरा इंफॉर्मेशन इसके बारे में, इसका काम क्या है, तो देखिए इसका काम है क्या, तो इसका काम है प्रोटीन सिंथेसिस। यानी ये जो है आपका प्रोटीन सिंथेसिस करता है, यानी ये प्रोटीन के निर्माण में मदद करता है। तो राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, इसीलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। ठीक है, तो राइबोसोम को हम लोग, चूंकि राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है, इसका काम है प्रोटीन का निर्माण करना, तो इसको हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल भी कहते हैं। ठीक है, कोशिका का प्रोटीन का फैक्ट्री। अब देखिए ये 2 तरह का होता है, जो सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट है उसके आधार पर। तो देखिए ये 2 तरह का होता है, तो बांटने का जो आधार है क्या है, तो इसके बांटने का आधार है आपका सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। तो सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट के बेस पर, के आधार पर जो राइबोसोम है वो 2 तरह का होता है। ये राइबोसोम 2 प्रकार का होता है, एक 70S प्रकार का और एक 80S प्रकार का। तो किसके आधार पर, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट के आधार पर 2 तरह का राइबोसोम, 70S और 80S। ये छोटा होता है और ये बड़ा, नाम से ही है, ये 70 है तो छोटा, 80 है तो बड़ा। अंतर क्या है देखिए, तो ये मिलेगा जो प्रोकैरियोटिक सेल है, जो प्रोकैरियोटिक सेल है जैसे कि आपका बैक्टीरिया वगैरह, बैक्टीरिया इत्यादि में, तो 70S प्रकार का जो राइबोसोम होगा वो प्रोकैरियोटिक सेल में, बैक्टीरिया वगैरह में मिलेगा। और जो आपका 80S है वो यूकैरियोटिक सेल, बताएंगे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बारे में, टेंशन नहीं लेना है। तो जो आपका यूकैरियोटिक सेल है जिसमें कि जितने भी प्लांट है, एनिमल है वो आ जाते हैं, इन सब में जो है आपका
मिलेगा 80 स्टाफ का राइबोसोम। ठीक है, तो राइबोसोम के बारे में इतनी बातों को याद रखेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगला सेल ऑर्गेनील की तरफ। हमारा जो अगला पार्ट ऑफ सेल है, जो सेल ऑर्गेनील है, कोशिकांग है, वो है आपका न्यूक्लियस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो है आपका मेन पार्ट है कोशिका का, वो है आपका न्यूक्लियस केंद्रक। हालांकि सारे पार्ट्स जो है आपका मेन ही है, लेकिन सबको जो कंट्रोल करता है वो है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में याद रखिए, इसका खोज किसने किया था? इसका खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन साहब ने इसका खोज किया था। ये देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, जो कोशिका का खोज किया था वो रॉबर्ट हुक ने किया था, और जो रॉबर्ट ब्राउन साहब है वो आपका न्यूक्लियस का खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, ये तो खोज की बात हो गई। अब देखिए, जो हमारा न्यूक्लियस है इसके बारे में याद रखिएगा, ये जो है आपका सबसे बड़ा पार्ट है सेल का। आपका सबसे बड़ा पार्ट यानी कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सेल। सबसे छोटा कौन है? तो राइबोसोम ही पढ़े हैं। और सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे जो बड़ा है आपका, वो है आपका न्यूक्लियस। तो सब सेल का सबसे बड़ा पार्ट है। अब बताइए, सेल को हमने देखा, ये सेल में क्या क्या मिला था? तो देखिए, अभी तक हम लोगों ने सेल में पढ़ा है, सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, सेल वॉल था, उसके बाद आपका माइटोकॉन्ड्रिया मिला। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बना रहा था। गोल्जी बॉडी क्या कर रहा था? इस ऊर्जा को पैकेट में बंद कर करके पहुंचा रहा था विभिन्न अंगों की तरफ। ये ट्रैफिक पुलिस का काम कर रहा था। ठीक है, पैकिंग कर रहा था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा वैक्यूल, यानी वैक्यूल जो है पानी को स्टोर कर रहा था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या कर रहा था? जो सेंट्रोसोम जो है कोशिका विभाजन में मदद कर रहा था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा ईआर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कोशिका को अंदर से सपोर्ट प्रदान कर रहा था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा राइबोसोम, जो राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण कर रहा था। अब हमको ये बताइए, सबका अलग अलग काम है। अब मान लीजिए हमारे किसी अंग को जरूरत पड़ा है एनर्जी का, वो एनर्जी बनाएगा कौन? हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। अब गोल्जी बॉडी बोलेगा माइटोकॉन्ड्रिया को कि रे भाई अब तुम बनाओ, अब एनर्जी बनाओ, हमको वहां पहुंचाना है। अब मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया बोलेगा हम नहीं बनाएंगे, तुम हमारा क्या कर लेगा? ठीक है, तो अब देखिए, एक आदमी चाहिए ऐसा जो सबको मैनेज करे, उसको वो बताए कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया है, तुम ये बनाओ, तुम जो है प्रोटीन बनाओ। राइबोसोम को कहे, माइटोकॉन्ड्रिया को बोले कि तुम जो है एनर्जी प्रदान करो, इसको गोल्जी को बोले कि तुम लेके जाओ, वैक्यूल को बोले कि तुम पानी को स्टोर करो। तो एक आदमी, एक ऑर्गेनिल ऐसा चाहिए जो इन सब के फंक्शन को कंट्रोल करे। ठीक है, कोई भी गड़बड़ नहीं हो। इसी जो कंट्रोल करने वाला पार्ट है उसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का काम क्या हो गया? न्यूक्लियस का काम हो गया कि इट डायरेक्ट, यानी यह डायरेक्शन देता है एंड कंट्रोल ऑल सेलुलर फंक्शन। जितना कोशिका का फंक्शन है उन सभी को नियंत्रित करता है और निर्देशित करता है। कौन? न्यूक्लियस। यानी आप न्यूक्लियस को बोल सकते हैं ब्रेन ऑफ द सेल, बोल सकते हैं, क्योंकि ये कोशिका का मस्तिष्क है, सबको कंट्रोल करता है। आपके पूरे बॉडी को, पूरे बॉडी पोस्चर को कौन करता है कंट्रोल? तो ब्रेन जो है सारे एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। उसी तरह से जो आपका न्यूक्लियस है वो सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, तो इसको ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं। दूसरा, ये सबके काज को मैनेज करता है कि किसको कौन सा काम करना है, इसीलिए इसको मैनेजर ऑफ द सेल भी बोलते हैं। या ये जो है आपका जितना सेल का पार्ट है सबके कामों को कंट्रोल भी करता है, इसीलिए इसको कंट्रोलर भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपके जो न्यूक्लियस है आपका केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क यानी ब्रेन, कोशिका का मैनेजर यानी प्रबंधक, और आपका कंट्रोलर यानी कि नियंत्रक भी कहते हैं। ब्रेन ऑफ द सेल, मैनेजर ऑफ द सेल, कंट्रोलर ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें ब्रेन जो आपका न्यूक्लियस जो है वो डबल मेम्ब्रेन का होता है, पता ही है आपको, और प्लांट में भी मिलता है और एनिमल में भी मिलता है। आपका दोनों ही कोशिका में पाया जाता है न्यूक्लियस। लेकिन जो मैच्योर आरबीसी है ह्यूमन का, यानी कि कोई भी कैमल और लामा को छोड़ के जितना मैमल्स है, जितना स्तनधारी है, उसके आरबीसी में जो है आपका न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है।
दूसरा, न्यूक्लियस के अंदर में क्या होता है, तो एक न्यूक्लियोलस होता है, केंद्रिका होता है। न्यूक्लियस के अंदर में जो है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा होता है न्यूक्लियस, और उसके अंदर में एक गोल संरचना होती है जिसको बोलते हैं, छोटा सा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं केंद्रिका, यानी कि न्यूक्लियोलस भी कहते हैं। और क्या होता है, जो न्यूक्लियस है आपका, इस न्यूक्लियस में जो है क्या करता है आपका न्यूक्लियस, तो याद रखेंगे ये जो है आपका आरएनए और राइबोसोम जो है उसका सिंथेसिस कहाँ होता है, वो न्यूक्लियस में होता है, ठीक है ना। तो आपका जो है आरएनए का सिंथेसिस और आपका राइबोसोम का सिंथेसिस जो है वो न्यूक्लियस में होता है, और न्यूक्लियस में जो है आपका न्यूक्लिक एसिड जो है वो भी होता है डीएनए और आरएनए के रूप में, ठीक है। तो ये था हमारा न्यूक्लियस। अब अगले पार्ट को हम लोग अगले वीडियो में और भी सेल के पार्ट को पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।